हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। टुडे आई विल डिस्कस द एपिसोड नंबर 12, है ना। तो इस वाले एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं, मतलब प्रीवियस एपिसोड में जो क्वेश्चंस हो चुके हैं ना, वही क्वेश्चंस आगे रिपीटेड थे। तो मैंने क्या किया, इस बार जो रिपीटेड थे उनको हटा के मैंने दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो आज जो है एपिसोड 12 शुरू होने वाला है ना। तो उसमें 111 से लेके 120 होने थे, बट 125 तक हो गए, ठीक है। आज 4-5 क्वेश्चंस रिपीटेड थे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 111, है ना। लेट अल्फा बीटा आर द टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्यू इज नॉन जीरो, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, रियल रूट है दो of this equation and pq belongs to real number and q is not equal to 0, ठीक है। if the quadratic equation gx is equal to 0 has two roots this and this such that sum of the roots is equal to the product of root, ये आपको कंडीशन लगानी है। पूछ रहा है देन द कंप्लीट रेंज ऑफ q इज, रेंज पूछ रहा है q की कंप्लीट रेंज क्या होगी, ठीक है। तो आपको जो कंडीशन दी है बस वही कंडीशन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा क्यू हो जाएगा। दिस इज माइनस पी, है ना। और आपको दिया पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी एक्स इज इक्वल टू 0, जो मेरे पास जी एक्स इज इक्वल टू 0 है उसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है। ये दो रूट्स हैं। सच दैट सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट। तो आपको ये कंडीशन लगानी थी और आपको क्यू की रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं वही यूज करने वाली हूँ। तो इसके देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा और लास्ट में क्या आएगा 1 बाय अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब आपको पीछे क्या क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो आप क्या करिए, यही यूज कर दीजिए कंडीशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की अल्फा इंटू बीटा इज क्यू, और आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइड बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी डिवाइड बाई क्यू, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी क्यू माइनस पी, ये आ जाएगा ना। मैंने क्या किया है, जो क्यू हमारे डिनोमिनेटर में है दोनों साइड मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि आपको दिया है क्यू इज नॉन जीरो, ठीक है। ओके, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। P एंड Q बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आपसे Q की रेंज पूछ रहे हैं ना, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, P में क्वाड्रेटिक बना रही हूँ। तो P स्क्वायर प्लस P, जब P आप कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा इधर, ये आएगा प्लस में, दैट इज Q प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ टू क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। तो आपको पता है P एंड Q बिलोंग्स टू रियल नंबर, so if this equation is quadratic in P and P belongs to real number then its discriminant should be greater or equal to 0, right। तो आप क्या करने वाले हैं, discriminant should be greater or equal to 0, that is B square, है ना। so Q plus 1 का whole square minus 4, A is 1 and C is
क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2q माइनस ऑफ 4q स्क्वायर प्लस 8q माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4q स्क्वायर इज माइनस ऑफ 3q स्क्वायर प्लस 10q माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए तो लिखा हुआ है 3q स्क्वायर माइनस ऑफ 10q प्लस 3 इज नेगेटिव है ना। तो अब इसके फैक्टर्स करने हैं तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर माइनस ऑफ 9q माइनस q प्लस 3 इज नेगेटिव। 3q आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा q माइनस 3 माइनस 1 q माइनस 3 इज नेगेटिव। तो दिस इम्प्लाइज q माइनस 3 एंड 3q माइनस 1 इज नेगेटिव। ये दो फैक्टर्स आएंगे, बस इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है आपको। तो पहला आ जाएगा 1/3 एंड सेकेंड इज 3 प्लस माइनस प्लस। आपको नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, वो भी क्लोज्ड है ना, तो कौन सा आ जाएगा q बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 to 3 है ना। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जिसमें आपको ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करने को देता है। उसके बाद बोलता है कि p एंड q बिलोंग्स टू मतलब रियल नंबर होंगे और आपको जो क्वाड्रेटिक बनती है फिर आपको ये कंडीशन लगानी होती है कि एस p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको कुछ इनइक्वालिटी मिल जाएगी जिसका आंसर पूछ रहा है उसके फॉर्म में बनानी होती है। आपको बस सिंप्लीफाई करना होता है, उसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा q बिलोंग्स टू 1/3 to 3। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करना था बस आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस, है ना। नाउ है ना, कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीटेड है इसलिए आपको नंबर कुछ डिफरेंट दिख रहे होंगे क्वेश्चंस के। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/² माइनस 6x माइनस 6/x प्लस 2 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रीवियस एपिसोड में। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस ऑफ 6x माइनस 6/x प्लस 2, ये पूछ रहा है। इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, एफ मिनिमम। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/²। क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2 कर दिया मैंने, माइनस 6 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab दैट इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 2। तो आप क्या करिए x प्लस 1/x को t एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2 विल बी कैंसिल आउट, टी स्क्वायर माइनस 60। आपके पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है टी में, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब आपसे पूछ रहा था इसकी आप मुझे मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इन टी दिख रहा होगा और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो मतलब आपको ये अपवर्ड पैराबोला इसका शेप दिखेगा कुछ, और अगर आप इसके रूट फाइंड करेंगे तो कौन कौन सा आएगा, टी इज इक्वल टू 0 एंड 6 राइट। तो ये इसके रूट्स होंगे और एक जगह पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो ऑफ कोर्स इसकी रेंज किस फॉर्म की होगी, -d/4a टू इन्फिनिटी है ना। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस ऑफ d/4a पे, तो माइनस d/4a निकाल लीजिए। सो माइनस d/4a क्या होता है, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। ठीक है, तो बताइए b² की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 36, 4a, c इज 0 तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, सो a इज 1 हियर, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 36/4 दैट इज माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने किया था, वहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक था तो मैंने पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड किया था वहाँ पे, फिर इस फॉर्मेट में बनाया था। ये वाला ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है तो आपको थोड़ा क्लब करना था इसको, x प्लस 1/x का फॉर्म का बनाना था और इसकी रेंज बतानी थी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिल गई है ना, x इज इक्वल टू क्या है मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस ऑफ 9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x² प्लस bx प्लस b इज ए फैक्टर ऑफ दिस okay x³ plus 2x² plus 2x plus c where c is non-zero then the value of b minus c is आपसे पूछ रहा है।
एक चीज ध्यान रखना है, उसने बोला है कि सी नॉन जीरो है, तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे सी की भी दो कंडीशंस आएंगी और बी पे भी दो कंडीशंस आएंगी। और जब आप, एक मिनट में आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। देखो, आपको उसने एक क्यूबिक इक्वेशन दी है और उसका एक फैक्टर कौन सा दिया है, क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो लीनियर फैक्टर होगा। तो सपोज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, और जो रिमेनिंग फैक्टर होगा लीनियर, तो मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ, सपोज दिस इज ए एक्स प्लस बी टाइप। ओके, तो अब ये इनका प्रोडक्ट होकर ये क्यूबिक बन जाएगी। अब मैंने बोला है कि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ए एक्स प्लस बी की ही वैल्यू निकालनी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज ए एंड बी, है ना, हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ए एंड बी। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपके पास ए की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ए की भी शायद दो वैल्यूज आएंगी और बी की भी, ठीक है। तो वहां से जब आप इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे ना तो आपके पास स्मॉल बी एंड स्मॉल सी की भी दो वैल्यूज आएंगी। तो एक शायद सी की वैल्यू 0 भी आती है और एक सी की वैल्यू 1 आती है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, सी इज नॉन जीरो, तो आप ये वाली वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे। तो जैसे ही आप सी इज इक्वल टू 1 डालेंगे ना, आपके पास बी की वैल्यू भी 1 आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही बी की वैल्यू 1 आती है, अब आपसे पूछ रहा था बी माइनस सी बताइए, तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको इतना हिंट दिया है कि आपको जो कंडीशंस आएंगी उसमें सी इक्वल टू 0 वाला एक्सक्लूड करना है, सो दैट आपको सी और बी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए जो आपका आंसर देंगी, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है, आप ही करिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये तो सेम रहेगा, विच इज सेम एज ए एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी बी, ठीक है। अब आपका टास्क क्या होता है कि आप कंपेयर करवा दीजिए क्यूबिक वाले को, मतलब एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब वाले के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, लीनियर वाले फैक्टर को लीनियर के साथ, एंड देन कांस्टेंट वाली चीज को कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे इस बार, बी प्लस बी ए, एंड एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा है, बी बी प्लस बी ए, और कांस्टेंट टर्म है बी बी। मैं थोड़ी देर के लिए इसको लिख लेती हूँ। तो ये है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो क्या आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल ए की वैल्यू, सबको दिख रहा होगा, कैपिटल ए विल बी 1, ठीक है। जैसे आपने कंपेयर कराया, मैं लिख देती हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। जैसे ही आप कंपेयर कराएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब आप बताइए b प्लस बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और b यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, दैट इज b प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से, अगेन 2, एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज b b विच इज इक्वल टू c, स्मॉल c, राइट। तो अब देखिए आपको a की वैल्यू क्या पता है, 1, तो आप लिख सकते हैं ना b प्लस स्मॉल b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस बी। अब यहाँ से देखिए आपको बी पता है ऑलरेडी, कैपिटल बी की वैल्यू आ रही है 2 माइनस बी, और ए की वैल्यू भी आपको पता है 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अब आप यहाँ से बोल पाएंगे बी टाइम्स 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब जैसे ही आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे आपको बी की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बी की जब दो वैल्यूज आप डालेंगे फिर आप सी की वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। तो जो बी की वैल्यू से, जिस बी की वैल्यू से सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप उस वाली बी की वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे, और ऑब्वियसली बात है आपको b इज इक्वल टू 1 पे कोई वैल्यू मिलेगी, शायद c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसके आगे आप सिंप्लीफाई करिए, a b और c की वैल्यू 1 1 आएगी, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। खुद से ट्राई करिएगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बस जस्ट कैलकुलेशन है आगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है 115। If the roots of x cube plus 2x square plus 1 equal to 0 are alpha, beta and gamma, then the value of alpha beta cube plus beta gamma cube plus gamma delta cube। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं आपको हिंट देती, मैं आज मोस्टली सारे क्वेश्चंस में हिंट देने वाली हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं।
तो मैं कौन सा फॉर्मूला बोल रही हूँ कि आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए, मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए सो दैट आपको एक स्टेप में ही आपका आंसर आ जाए। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, फिर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे a प्लस बी मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, फिर इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कैलकुलेट करेंगे तो लेंदी जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो देखिए क्या है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0 है, तो क्या मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दूँ, x² प्लस 2x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स। ओके, तो आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, रूट्स। तो क्या आप मुझे सम ऑफ रूट बता सकते हैं क्या आएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ रूट की वैल्यू -2 है ना। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये तो 0 ही है। फिर जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा गामा, और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज मतलब माइनस के साथ होता है, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस आप यूज करते हैं। ठीक है, ये थी। तो अब आपको इन तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं और आपसे पूछ रहा था अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा गामा का होल क्यूब प्लस गामा अल्फा का होल क्यूब पूछ रहा था। तो क्या आप ABC की जगह ऐसा रिप्लेस करके आप बता सकते हैं वैल्यू, तो ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स इन तीनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा इंटू गामा अल्फा विच इज इक्वल टू ABC है ना। तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू प्रोडक्ट में क्या आएगा, A² प्लस B² प्लस C²। तो अब आप देख पा रहे हो कि आगे जो आप ये लिखने वाले हैं पूरा A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस ये लिख लेंगे। बट आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो मतलब 0 इंटू समथिंग फाइनाइट, तो आंसर क्या आता है, 0। तो अब देख पा रहे होंगे आप अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा गामा का होल क्यूब प्लस गामा अल्फा का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल क्यूब, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये सेम ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर है ना। तो अब आपको देखो क्या पता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर दैट इज 3। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो जस्ट आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा है क्योंकि आपको इसकी वैल्यू क्या पता थी, 0। जैसे आपने 0 रखा तो ये वाला टर्म किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, और इसकी वैल्यू तो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल ली, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी वैल्यू आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इतना था नहीं वैसे। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इनफाइनाइट सम की वैल्यू पूछ रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं कैसी सीरीज बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इनफाइनाइट सम निकालेंगे है ना। तो आपको पता है 4x³ प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, और पता है आपको अल्फा एंड बीटा रूट्स, ये पता है। तो क्या आप मुझे सम ऑफ रूट बता सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/4 दैट इज -1/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा विच इज C/A दैट इज -1/4। अब आपको देखो, आपसे जो क्वेश्चन उसने पूछा है ये क्या कह रहा है, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर r प्लस बीटा की पावर r, आपसे ये पूछ रहा है।
तो क्या आप बताइए समेशन को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्या? आप अलग अलग लिख सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर आर प्लस समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बीटा टू द पावर आर, ये आ जाएगा। अब आपको अल्फा और बीटा की जैसी वैल्यू मिल गई, आप इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? तो टास्क यहाँ पे क्या है कि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो क्या आपको सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला याद है क्या? तो ऑफ कोर्स अब तक तो याद ही हो गए होंगे, है ना? तो देखिए अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस 4 टाइम्स, तो अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 5/4। बट आपको चाहिए क्या, डिफरेंस ऑफ रूट दैट इज अल्फा माइनस बीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा √5/2 के। ठीक है, आप डिफरेंस में ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही लेंगे, है ना, मॉड लगा होता है क्योंकि। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की √5/2। अब आपका काम है कि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा है -1/2 -1/2, है ना, और अल्फा माइनस बीटा इज √5/2। क्या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √5/2, सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो माइनस, अच्छा मैंने ऐड किया है ना, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना, √5/2। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली जब आप बीटा की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ √5/2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस √5/4। ठीक किया है क्या, एक बार देखिए मैंने इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ √5/2, है ना, तो मैंने माइनस कर दिया दोनों को। अच्छा यहाँ पे ठीक है, ओके। तो अब आपको अल्फा की भी वैल्यू मिल चुकी है और बीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये वाली क्वांटिटी जो है वो लेस देन 1 है। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे जो मॉड बीटा है वो भी लेस देन 1 है ना, ऑफ कोर्स नेगेटिव में है बट इसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 1 है। तो अब बताइए मुझे, यहाँ पे जो मॉड अल्फा है वो भी लेस देन 1 है और मॉड बीटा है वो भी लेस देन 1 है, और आपसे बोल रहा है समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर आर। तो इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यही तो लिखा हुआ है ना, अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2 अप टू इन्फिनिटी और प्लस बीटा टू द पावर 1 बीटा की पावर 2 ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जीपी लिखे हुए है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है अल्फा और इस वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है बीटा। तो अब आप क्या करेंगे, जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जीपी के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, है ना, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो बस मैं यही यूज करने वाली हूँ एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर आर प्लस समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बीटा टू द पावर आर। तो अब बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अल्फा, तो √5 माइनस 1/4 a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो आर की भी वैल्यू सेम ही होगी, तो √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 प्लस √5/4 डिवाइड बाय 1 माइनस आर दैट इज प्लस 1 प्लस √5/4। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप मैं कर रही हूँ, इसका आंसर 0 आता है। ठीक है,
अब ये कैलकुलेशन आप खुद करिए, इतना मैं नहीं करूंगी। कैलकुलेशन आप करेंगे 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 - 5 + 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 5 - √5। सिमिलरली यहाँ पे √5 - 1 आएगा, यहाँ पे माइनस में ऊपर आएगा, यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2012 की पावर x प्लस 2011 12 13 देन माइनस ऑफ 2014 की पावर x इक्वल टू 0। तो आपको इस इक्वेशन में बताना है कि नंबर ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मतलब कितनी x होंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो देखो ऐसी वाली इक्वेशन को आप जैसे बड़ी बड़ी इक्वेशंस देखते हैं तो आप ट्राई करिए कि डायरेक्ट मत सॉल्व करिए उनको। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करिए, उसके बाद आप ट्राई करिए सो दैट थोड़ा आसान हो जाए। ओके, और आप ऐसी वाली इक्वेशन को ट्राई करिए कि आप ग्राफ से ही इसको निपटा दें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप जैसे ही इसको कैलकुलेशन करना शुरू किया ना तो लेंदी तो जाएगा ही, आपका टाइम भी ले जाएगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि आपने सही सॉल्यूशंस निकाले भी हैं। ठीक है, तो ग्राफ से जाइए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये लिखा हुआ है 2011 की पावर x प्लस 2012 की पावर x प्लस 2013 की पावर x और माइनस में है 2014 की पावर x इक्वल टू 0। तो सारे टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में भेज रही हूँ। तो 11 की पावर x प्लस 2012 की पावर x प्लस 2013 की पावर x विच इज इक्वल टू 2014 की पावर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब में सबकी पावर एक्सपोनेंट में x है, तो क्या मैं इससे 2014 कॉमन ले सकती हूँ क्या पूरे में से 2014 की पावर x? इधर यू कैन से मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ, और आप कह सकते हैं कि मैंने पूरी इक्वेशन को 2014 की पावर x से डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या 2011 बाई 2014 की होल पावर x। सिमिलरली 2012 की पावर 2014 की पावर x है ना, डिवाइड किया सॉरी, तो 13 डिवाइड बाई 2014 की पावर x विच इज इक्वल टू 1 है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ रहा है, सपोज दिस इज fx। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी जो है ये भी लेस देन 1 है, सिमिलरली ये भी लेस देन 1 है, और ये वाली भी क्वांटिटी लेस देन 1 है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना, जैसे ही आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे आप देख पाएंगे fx विल डिक्रीज। ठीक है, तो x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे fx डिक्रीज करेंगे, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा वाला? fx इज इक्वल टू 2011 बाई 14 की पावर x। सिमिलरली ये पूरा फंक्शन इतना वाला, तो अब देख पा रहे होंगे आप fx इज इक्वल टू 11 बाई 14 की पावर x प्लस 12 इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब आपको पता है अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो या तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक सेकंड है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो उसका ग्राफ हमेशा कुछ ऐसे जाएगा। अब मतलब आप उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जस्ट वो एक बार कट करेगा, है ना, आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो एक बार कट करेगा वो। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज ऐसे है कुछ, और आपका जो ग्राफ आएगा वो सपोज ऐसे है कुछ डिक्रीजिंग। ठीक है, fx, और आपको उसने बोला है ये इक्वल किसके है, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 वाली जब लाइन ड्रॉ करेंगे आप, सपोज ये है y इज इक्वल टू 1, तो आप देख पा रहे होंगे ये बस एक जगह कट करेगा, y इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता ये y इज इक्वल टू 1 है, तो आप ऐसे वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सपोज अब ये y इज इक्वल टू 1 है, तो ये सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, है ना, आप देख पा रहे होंगे y इज इक्वल टू fx वाला y इज इक्वल टू 1 को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, ग्राफ से करिए, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, फिर ग्राफ बनाइए। ठीक है, चलो अगला क्या है,
इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट है, देन b माइनस 2a इज इक्वल टू, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहे है ना। तो देखिए इसको करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपसे सिंगल कॉमन रूट की बात हो रही है तो आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट आप डिलीट कर दीजिए, सो दैट आप जो लीनियर बचेंगे आपके पास दो इक्वेशंस, उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आती है वही आपका कौन सा कॉमन रूट होता है, ठीक है। तो आप यही वाला मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे, बट एक चीज आप देखिए यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और थर्ड वाली इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस बी, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके x का कोएफिशिएंट a प्लस बी बना सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स बन जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो मुझे x का कोएफिशिएंट a प्लस बी मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको कुछ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म में कोई रिलेशन मिल जाएगा, सो दैट आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका कॉमन रूट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड तो यही है। दूसरा मेथड क्या है, आप इन दोनों को सॉल्व करके पहले ही एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हटा दीजिए, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो 2 मेथड है, मैं पहला मेथड लगा रही हूँ, मेथड 1, है ना। इफ दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, तो सपोज पहली वाली इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो दूसरी वाली इक्वेशन के बीटा और गामा होंगे, और थर्ड वाली रूट के इक्वेशन गामा और अल्फा, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई दो इक्वेशन उठाइए, सबका एक रूट आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन और दूसरी में बीटा मिल रहा है, सेकंड वाली दो इक्वेशन में गामा, एंड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में आपको अल्फा कॉमन मिल रहा है। तो इस तरीके के रूट एज्यूम करते हैं, बट मैं ये वाला मेथड नहीं लगा रही हूँ। आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, अभी के लिए ये मुझे इक्वेशन स्टार मिली है। इक्वेशन 3 से आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस कितना है 36 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 थी मेरे पास, और मैं क्या कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16 माइनस 7 इज 9 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कौन सी आ रही है, एक तो +3 आ रही है, एक -3 आ रही है। तो जो इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तो आपसे वो बोल रहा था कि हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव रूट की बात हो रही है, तो मतलब आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलती है वही कॉमन रूट होता है ना। सपोज दिस इज अल्फा, तो आप यहाँ से बोल पाएंगे 3 तो है नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू +3 इज कॉमन रूट, ठीक है, ये मिल गया। अब जो अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉमन रूट है, तो ये अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 3, और यू कैन से x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में आप अल्फा इज इक्वल टू 3 यूज करेंगे, तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे a और b की वैल्यू मिल जाए, आप b माइनस 2a की वैल्यू भी निकाल पाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। तो रखिए पहली वाली इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू 3, है ना, या फिर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। So this implies 3a is equal to minus of 21. So this implies a is equal to कितना आ गया minus of 7, ठीक है। अब आपको b की वैल्यू, अब आप इक्वेशन 2 में रखिए x is equal to 3, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 ना। तो 3b इज इक्वल टू 24, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो a इज इक्वल टू -7 एंड b इज इक्वल टू 8, है ना।
और b इज इक्वल टू 8 और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, b माइनस 2a है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा b माइनस 2a, 8 माइनस 7 इंटू 2, तो 8 प्लस 14 यानी 22 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 22 है क्या, ऑप्शन बी। तो आपको इसमें क्या करना था, आप क्या करिए कि आप ट्राई करिए कि या तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कर दीजिए तो आपको लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी, या फिर आप एक्स का कोएफिशिएंट 0 कर दीजिए फिर भी आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करते हैं तो बहुत लेंदी जाएगा। मैंने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन को लिया और ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट a प्लस बी मिल रहा था, है ना। तो मैंने a प्लस बी बनाने के लिए ये काम किया, फिर मैंने थर्ड वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आई x की +3 एंड -3, बट वो बोल रहा था कि कॉमन पॉजिटिव रूट है, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू -3 को एक्सक्लूड कर दिया, तो x इज इक्वल टू 3 कॉमन रूट था इसका। तो ये x इज इक्वल टू 3 जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऑफ कोर्स 3 को भी करेंगे तो वहां से आपको a और b की अलग अलग वैल्यू दो निकालनी पड़ती। ठीक है, तो मैंने यहाँ से a और b की वैल्यूज निकाल ली, फिर उसने बोला था b माइनस 2a की वैल्यू क्या होगी, मैंने पुट कर दिया और आपको आंसर मिल गया 22। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये माइनस का होगा ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, b इज -8। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो कुछ और ही अब आंसर आएगा। b इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है -8, है ना। b इज माइनस, तो b की वैल्यू आ रही है -8, तो ये -8 हो जाएगा -8, और 14 माइनस 8 इज कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी, तो अब आपका आंसर जो है 22 नहीं है, आपका आंसर आ रहा है +6। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी, तो कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू -24, तो b इज इक्वल टू -8। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 124। द इक्वेशन e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ sin x इक्वल टू 4। तो आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो नो रियल रूट, एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स आएंगे। इनफाइनाइटली मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। ठीक है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देख रहे होंगे e की पावर sin x है, तो ये मैंने sin x जो है 2 बार इंक्लूड हुआ है, तो आप sin x को कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए अलग से, फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसी वाले इक्वेशन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। e टू द पावर क्या है sin x, और ये लिखा हुआ है -1/e टू द पावर sin x, देख पा रहे होंगे आप, है ना। -4 इक्वल टू 0, एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर sin x का होल स्क्वायर -1 -4 टाइम्स e टू द पावर sin x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है e टू द पावर sin x में, तो लेट e टू द पावर sin x इज इक्वल टू t, मैंने इसको t एज्यूम कर लिया सो दैट थोड़ा सा छोटा हो जाए। लेट e टू द पावर sin x इज इक्वल टू t, मैंने ये एज्यूम किया, तो अब आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा, t स्क्वायर -4t -1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो t की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगे, देखिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac दैट इज +4 डिवाइड बाई 2a, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5, क्या आ जाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे आप t की एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब 2 प्लस √5 इज पॉजिटिव, इट इज ओके फॉर राइट नाउ, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस √5, ये है नेगेटिव। अब मैंने t को एज्यूम किया था e की पावर sin x, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल का वैल्यू जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो e टू द पावर sin x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब आप बोल पाएंगे कि जो नेगेटिव वाला केस है वो तो पहले ही चला गया। अब मैं ट्राई कर रही हूँ एक बार, देखूँ क्या t की वैल्यू 2 प्लस √5 पॉसिबल है ना। तो मैंने क्या किया है, e टू द पावर sin x इज इक्वल टू t एज्यूम किया था ना,
तो e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और हम कौन सा वाला ले रहे हैं, 2 प्लस रूट 5, है ना, पॉजिटिव वाला। तो अब आप इसको जब चेक करने बैठेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 2 प्लस रूट 5। बट आपको पता है कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, बट ln ऑफ 2 प्लस रूट 5 इज बिगर देन 1, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है ना 1.44 समथिंग ऐसे कुछ आती है, ठीक है। तो जो ln 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू है ग्रेटर देन 1, और साइन एक्स तो -1 to 1 के बीच में होता है, तो ये वाले इक्वेशन भी वैलिड नहीं है, मतलब t की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है ना। तो जो आपके ये दो नंबर्स आए थे t इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ रहे हैं यहाँ पे, नो रियल रूट, है ना, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट, ठीक है। चलो अगला 125 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। तो इसके भी बहुत सारे मेथड है, एक तो आप डिफरेंशिएशन करके निकालिए, दूसरा आपको डायरेक्ट इसमें दिख जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन की पावर 4x माइनस ऑफ कॉस की पावर 6x, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दैट इज एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अब देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइन की पावर 4x माइनस ऑफ कॉस की पावर 6x। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर इवन है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट ही ना करें, मतलब इसकी वैल्यू आप क्या बोल दें, 0, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, पहली बात, है ना। तो देखिए अब आप करिए, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इस वाले फैक्टर को आप 0 ले लीजिए सो दैट आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, है ना। तो कब ये 0 कब होगा, cos 0 कब होता है, cos x एट x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे 0 होता है ना। तो अब आप π/2 रख दीजिए, तो बताइए क्या होगा, f ऑफ π/2 की वैल्यू 3 इंटू साइन π/2 इज 1 आपको पता है, और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई 3। अब आपको पता लगाना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो मिनिमम वैल्यू में आप देखिए मैं क्या करना चाह रही हूँ कि इसकी वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए, तो अगर मैं पॉजिटिव वाले नंबर को ही, अगर मैं इस बार इसको ही 0 कर दूं तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव में, है ना। तो अब बताइए, अब नेगेटिव में मुझे वैल्यू चाहिए, मैं इस वाले फैक्टर को 0 करना चाह रही हूँ, तो साइन जो है वो 0 कब होता है आपको पता है, एक तो 0 पे भी 0 होता है ना। बट जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो पॉसिबल है ना। या फिर ऐसे बोल दीजिए आप x इज इक्वल टू, चाहे आप 0 रख दीजिए या फिर पाई रख दीजिए, तो बताइए f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस में तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है आपको नेगेटिव में ही मिलेगी, वही मिनिमम होगा ना। तो 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, या फिर आप f ऑफ पाई रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, पाई रखेंगे तो साइन पाई इज अगेन 0, और कॉस पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1, सो -1 टू द पावर 6 इज अगेन -1, ठीक है। तो आपको f मिनिमम मिल गया है -1, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा था कि डिफरेंस बताना था आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 3 और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -1, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया है 4 है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी है ना। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू था, उनका डिफरेंस पूछ रहा था, तो यहाँ से क्या आ गया 4। अगला क्वेश्चन है क्या 25, नहीं, तो इतने ही क्वेश्चन थे, है ना, 10 क्वेश्चन थे आज के। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, आज के क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, 1-2 क्वेश्चन थे वैसे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ और अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।